अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल रात एक मीटिंग रखी गई थी शफीक साहब के द्वारा और उस मीटिंग में ये तय होना था कि हम लोगों को आगे रिज़ल्ट को जारी करवाने के लिए हम लोगों को आगे क्या करना होगा, क्योंकि 2 तारीख को पटना में बात सामने आई कि अभी भी कुछ केसेस बाकी हैं, लेकिन इसका जिक्र शफीक साहब ने कभी नहीं किया और वो हमेशा यही बोलते रहते थे कि आज रिज़ल्ट आ जाएगा, 2 दिन के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। आप सभी लोगों ने वो मैसेज ज़रूर देखा होगा कि वो हमेशा यही मैसेज डालते रहते थे कि आप लोगों का इस महीने के लास्ट तक रिज़ल्ट आ जाएगा, उस महीने के लास्ट तक रिज़ल्ट आ जाएगा। मेरा कहना सिर्फ ये है कि न्यू एनसीएल का जब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो फिर अब केस क्यों रखना है? शफीक ने सारा केस क्यों नहीं उठाया? अगर सारा केस अभी उठ गया होता तो 2 जुलाई को जो वहाँ इतनी बड़ी धरना प्रदर्शन हुई उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता था, लेकिन सिर्फ एक केस की वजह से इतने लोग जो वहाँ पे पहुँचे थे पटना में, आयोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को टालता रहा। अभी आप लोगों का जो वैकेंसी उसमें केसेस है, इसकी वजह से वैकेंसी में डिले हो रही है। लेकिन शफीक ने कभी भी ये चीज़ें नहीं कही कि अभी भी आप कुछ केसेस लटके हुए हैं। उसने जो केस किया और करवाया है वो न्यू एनसीएल को लेकर है, और जब न्यू एनसीएल एक्सेप्ट हो गया तो अब केस को रखने का क्या तुक है? चाहे वो केस वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी केस वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। कोई भी केस अगर कोर्ट में चला जाता है तो वो सुनने के बाद ही वो वीक या स्ट्रॉन्ग का पता चलता है। कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी केस कोर्ट में आया है तो उसको सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही तो पता चलेगा कि केस क्या है। उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक कुछ नहीं होता है। तो मेरा कहना यह है कि अब हम लोग माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे वैकेंसी ऐसे हैं जो 100-150 केस होने के बावजूद भी उसका रिज़ल्ट आया और लोग जॉब भी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी में है। लेकिन ये जो हमारा वैकेंसी है ये सिर्फ़ और सिर्फ माइनॉरिटी का वैकेंसी है। इसमें आयोग, नेता और सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक नुक्ता ढूंढता है कि कहीं इसकी अगर थोड़ी सी भी गलती मिल जाए तो हम इन लोग को दौड़ाते रहेंगे। और यही पिछले 2 साल से यही हो रहा है। हम लोगों ने खुद गलती किया और किसी ने करवाया और उसका सज़ा हम लोग 2 साल से भुगत रहे हैं। तो कल जो मीटिंग रखी गई थी, मीटिंग का मकसद ये था कि हम लोगों को सबसे पहले केस ख़त्म करवाना है और उसके बाद जो आगे का प्लानिंग है वो हम लोगों को करना है। कल जो मीटिंग रखी गई थी उसमें जो गूगल मीट यूज़ किया गया था उसमें 100 से ज़्यादा लोग जुड़ ही नहीं पा रहे थे। अब जब 2200 उम्मीदवार हैं इस वैकेंसी में, अगर 100 से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे तो लोग आपस में कनेक्ट कैसे हो पाएंगे? और यही कमी रही है हम लोग की इस वैकेंसी में कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कितने भी रिक्वेस्ट कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन लोग जागने के लिए तैयार नहीं। 100-150 से ज़्यादा लोग इसमें किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसीलिए मेरा कहना ये था, मैंने 1-1.5 घंटा ट्राई किया, उसके बाद 10 बजे जाकर मेरा जो कॉल है कनेक्ट हुआ। तो मैंने कनेक्ट होने के बाद मैंने शफीक साहब से यही कहा कि आप इस मीटिंग को आज ख़त्म कीजिए और कल जो पेड वर्जन वाला है जिसमें 100 से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं उसमें मीटिंग रखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और जो सबकी राय है वो आ सके और फिर जो फ़ैसला लेना होगा वो लिया जा सके। और सभी लोगों ने कहा कि ठीक है, कल हम लोग मीटिंग रखते हैं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और उसके बाद फिर 1 घंटे बाद आपका ये मैसेज आता है और ये फ़ैसला हो गया कि 14 जुलाई को हज भवन में MLC अफाक अहमद साहब और साबिक वज़ीर मुनाजिर हसन साहब वगैरह शामिल होंगे और उस मीटिंग में सबको बुलाया गया है। मेरा सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि हम लोग सबसे पहले जो केसेस पड़े हुए हैं और इसी के वजह से आयोग इस बात को लेकर एकदम निश्चित बैठा हुआ है कि जब भी इसमें कोई भी थोड़ा सा भी इसमें कोई गुंजाइश रहेगी इस वैकेंसी को रोकने के लिए, तब तक वो रोक के रखा जाएगा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो टेक्निकल फॉल्ट है, जो हमेशा आयोग बताता आ रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट, तो ये जो केसेस वाला टेक्निकल फॉल्ट है इसको सबसे पहले हम लोगों को रिमूव करना पड़ेगा। तभी जाकर हम लोग आयोग के सामने धरना दे सकते हैं या फिर जो आगे की कार्रवाई है वो कर सकते हैं। क्योंकि केस के नाम सुनकर ही नीतीश कुमार इस वैकेंसी को 1 साल पहले ही ज्वाइनिंग करवा देना चाहते थे, लेकिन केसेस के वजह से ही इसमें इतना डिले हुआ और नीतीश कुमार ने भी मुँह फेर लिया। और आज भी हम लोग इसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग केस हटाना चाहिए या फिर नहीं हटाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग को केस हटाने की ज़रूरत है। उसके बाद जो भी हम लोग को धरना प्रदर्शन करना है या फिर कुछ और करना है वो उसके बाद होना चाहिए, तभी जाकर उसमें हम लोग को सक्सेस मिलेगा। तो इसीलिए मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी मशवरा गूगल मीट पे तो नहीं दे सके, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप अपने मशवरा ज़रूर दें कि इस वैकेंसी में
जो भी टेक्निकल फॉल्ट है, खास करके केस वाला जो मामला है, सबसे पहले उसको ख़त्म किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए, या फिर केसेस को बिना ख़त्म किए हम लोग को धरना प्रदर्शन करेंगे तो क्या हम लोग को ज़्यादा लाभ नहीं होगा। क्योंकि हर बार 2 जुलाई को इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन सिर्फ एक बात से हम लोगों को पीछे हटना पड़ा कि आप लोगों के वैकेंसी में अभी भी केसेस हैं, और यही वजह। और जब ये बात आयोग ने बोल दिया तब फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके सामने। तो इसीलिए आप लोग अपनी राय बताएं कि क्या सबसे पहले केसेस ख़त्म होने चाहिए या फिर मीटिंग का जो वक्त रखा गया है उसमें शामिल होना चाहिए। तो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम लोग को क्या करना होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।